हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो आपने पिछले वीडियोस में आधे टॉपिक्स कवर किया था हमने। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में ये टॉपिक को स्टार्ट करना था कॉलोनियलिज्म की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, ठीक है। तो देयर वाज ट्रीमेंडस इंक्रीज इन प्रोडक्शन थ्रू इन्वेंशन ऑफ मशीन्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। तो यहाँ कहने का मतलब है ट्रिमेंडस की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई थी और उनकी जो जो मशीन्स और फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस वजह से, ठीक है। देयर वाज नीड ऑफ मार्केट फॉर कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स फॉर ब्रिटेन एंड लेटर ऑन इन द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप वेयर फैक्ट्रीज हैड सेट अप। तो यहाँ कहने का मतलब है वहाँ पर जो मार्केटिंग की थी वो बहुत ज़रूरत थी और जो प्रोड्यूस हो रही थी सामान ब्रिटेन से बन रही थी ब्रिटेन के लिए, वो अदर कंट्रीज़ में भी जाना स्टार्ट हो गई और यूरोप की कंट्रीज़ जो है यूरोप में फैक्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया गया, ठीक है। इट इनकरेज कॉलोनाइजेशंस और इस तरीके से वो चीज़ें जो हुई थी वो कॉलोनाइजेशन को इनकरेज कर रही थी, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट इंडिया इमर्ज एज अ वास्ट क्लोन ऑफ ब्रिटेन, और इसी कंटेक्स्ट की वजह से इंडिया को वास्ट क्लोन में ब्रिटेन का इमर्ज कर दिया गया, ठीक है। दे वर अट्रैक्ट टूवर्ड्स इंडिया टू मेक ट्रेड ड्यू टू एविडेंस ऑफ रिसोर्सेज, और उन लोगों ने इंडिया को मतलब चाह अट्रैक्ट किया कि वो ट्रेड बनाए क्योंकि एविडेंस के उनके पास रिसोर्स रहते थे, ठीक है। इंडिया वॉज रिच नॉट ओनली इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बट इट प्रूव अ वेरी लार्ज मार्केट ऑल्सो। तो इंडिया बहुत अमीर है, अगर कुदरती या ये आर्टिफिशियली रिसोर्स की बात नहीं करते हैं तो, लेकिन ये प्रूव होता है, ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ा मार्केट जो चीज़ें लार्ज प्रूव की जा रही है वो भी इनके में है, ठीक है। बाई 18th सेंचुरी इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज मोस्ट डेवलप्ड इन दी वर्ल्ड। 18th सेंचुरी की बात की जा रही है जब इंडिया इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया वॉज द बिगेस्ट वर्कशॉप दैट प्रोड्यूस वेरी ब्यूटीफुल एंड यूजफुल थिंग्स। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये सारी जो दुनिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे वर्कशॉप थे, मतलब दुकानें थी बड़ी बड़ी, और बहुत अच्छी अच्छी उन लोगों ने खूबसूरत सी चीज़ें बनाना और यूजफुल थिंग्स बनाते थे, ठीक है। अंटिल द इन्वेंशन ऑफ मशीन, और जब मशीन की इन्वेंशन होने लगी तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हैंड क्राफ्ट मतलब जो हाथ से चीज़ें बनाई थी, स्कल्पचर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में आ गई? तो ब्रिटेन के कंट्रोल में, ठीक है, ब्रिटिश के कंट्रोल पे, ठीक है। वेजेस पेड टू आर्टिशियन वॉज सो मैगेज डेट मैनी टाइम्स दे वर नॉट पेड इवन टू हैव मिनिमम सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो जो आर्टिशियन थे उनको ये सारी चीज़ें मतलब उनकी जो पैसे थे वो पे नहीं करते थे, कभी कदार ऐसा भी होता है, कभी कभार तो बहुत कम पे करते थे, ठीक है। और द इंग्लिश हैड गुड प्रोडक्शन फ्रॉम आर्टिशियन बाय पेइंग देम एडवांस मनी थ्रू देयर एजेंट, और जो इंग्लिश थे उन्होंने एक प्रोडक्शन उनको मिला जो कि आर्टिशियन से था, तो उन्होंने उनको एडवांस पे भी किया अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है। द एजेंट्स वर कॉल्ड, और उस एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो गोमस्ता, ठीक है। गोमस्ता की बात करते हैं तो परचेज कोड्स फ्रॉम आर्टिशियन ऑन आर्बिट्रेरी प्राइजेज एक्सपोर्टेड देम टू इंग्लैंड, मतलब वो चीज़ें आर्टिस्ट से ख़रीदते थे, देन वो अपने हिसाब से प्राइस को लगाते थे और उसे इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर देते थे, ठीक है। वो इंडियन आर्टिस्ट से खरीदते थे देन उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे। द कैरेक्टर एक्ट पास्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 एप्लाइज्ड मोनोपोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड एंड द वे ऑफ फोर पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड वॉज ओपन। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो कैरेक्टर एक्ट पास हुआ ब्रिटिश के पार्लियामेंट के थ्रू 1813 में, ठीक है। इस एक्ट में मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे और पूरे ट्रेड कर रही थी उनके ऊपर ये पॉलिसी को लगाया गया कि ओपनली ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आफ्टर 1815 की बात की जाए या 1850 की बात की द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट सच मेजर टू डेवलप देयर इंडस्ट्री दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्लोज डाउन वन आफ्टर अनदर इन दिस पीरियड। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 1850 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को डेवलप किया, कुछ चीज़ों को लिया इंडस्ट्रीज़ में, चाहे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, वो चीज़ें बंद हो गई और उसी तरीके से दूसरी पीढ़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है।
Due to the policy of free trade adopted by the British government, heavy tax was imposed for sale ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंग्लैंड। तो कहने का मतलब है ये जो पॉलिसी फ्री ट्रेड का पॉलिसी ब्रिटिश ने लाया उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगते थे, और जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर सामान थे, इंडियन के ही सामान थे जो कि इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। ठीक है, फ्रॉम इंडिया रॉ मटेरियल वॉज एक्सपोर्टेड, और जो रॉ मटेरियल भी था वो इंडिया का ही था जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, excessive duty and transportation tax was imposed on the export of Indian goods, और जो ड्यूटीज एक्सपोज थी या ट्रांसपोर्ट टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे जो कि इंडियन सामान थे, इंडियन के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड में। ठीक है, देन बात करते हैं आगे। तो द इंग्लिश लिविंग इन इंडिया वर गिवन स्पेशल फैसिलिटीज़ एंड रेलवे वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ कहने का मतलब जो लोग इंग्लिश मैन जो रहते थे इंडिया में उन्होंने एक स्पेशल फैसिलिटी को दिया। ठीक है, और रेलवे को भी डेवलप कराई ये फैसिलिटी को। ठीक है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में ईजिली उनको होने लगा। ठीक है, जो फैक्ट्रीज स्टेबल्स हुई थी इंडिया में ब्रिटिश के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, वो फैक्ट्रीज की बात की जा रही है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल को भी इंपोर्ट किया गया था। आफ्टर 1815 टेक्सटाइल इंपोर्ट बिगेन फ्रॉम मैनचेस्टर ऑन अ लार्ज स्केल, और 1850 के बाद जो टेक्सटाइल की चीज़ें थी वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगी, और लार्ज स्केल में कहाँ से, तो मैनचेस्टर से। ठीक है, नाउ इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री टू गेट रॉ मटेरियल, और बहुत ये पॉसिबल ही नहीं था कि इतने ज़्यादा लार्ज स्केल में चीज़ें मंगाई जाना और उनके रॉ मटेरियल्स खुद के हाथों से बनाना और उनके रॉ मटेरियल को देना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, दे हैड टू परचेज रॉ मटेरियल ऑन आर्बिट्रेरी प्राइसेस, और उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी कि हम लोग खुद के आर्बिट्रेरी प्राइसेस पे ये चीज़ों को खरीदेंगे। ठीक है, द कॉटन इंडस्ट्री वर क्लोज ग्रेडली एंड द आर्टिसियन एंड फार्मर वर कंप्लीट टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो कॉटन इंडस्ट्री था, जो आर्टिसियन चला रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिए क्योंकि उनको इसमें कुछ नहीं मिला, उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया। ठीक है, देन फार्मर्स आर्टिसियन जो थे वो फार्मर और एग्रीकल्चर में चले गए। ठीक है, जब इस्टेब्लिश हुआ था फैक्ट्रीज़ का इंडिया में 1850 के बाद, देन जो लोगों की अनएम्प्लॉयड पर्सन थे वो ना माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिए, जैसे गांव से टाउन चले गए। ठीक है, और उन्होंने अपने लेबर को इंगेज किया, अपने काम को उन्होंने इंगेज कर लिया लेबर के थ्रू। ठीक है, ऑन दी वन साइड की बात करते हैं। दूसरी, जब मशीन की इन्वेंशन स्टार्ट हुई थी और इस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर इंक्रीजिंग in industry as well as production, but on the other hand the cottage industry in India reached the brink of destruction। तो यहाँ कहने का मतलब कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की बात करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाते चल रहा था, जैसे जैसे प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा था वैसे वैसे इसकी इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही थी। अगर दूसरी तरीके से बात की जाए तो जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो इंडिया में पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन होने लगी। ठीक है, और इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा टर्मिनेट कर दिया गया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और इंडिया के इतिहास में ऐसा टर्मिनेट किया गया था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इंडिया के इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब फैक्ट्रीज को कैसे इस्टेब्लिश किया गया वो आगे बात करते हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड डाउन इन ड्यू टू industry production, but mainly big textile factories were open with domestic and foreign investment that stopped the workshop industry। तो यहाँ कहने का मतलब जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो इंडिया में बंद होना शुरू हो गई। किसके कारण? तो जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन थी या जो बड़े बड़े टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बन रहे थे उनके खुलने की वजह से। ठीक है, और जो फॉरेन लोग थे वो चीज़ें इस पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर चुके थे वर्कशॉप इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, in course of establishment of factories, Devangathan Tagore established 6-point enterprise companies in Bengal in the decade of 1813-1814. And the first cotton textile mill was founded in 1851 इन मुंबई। ठीक है, बम्बई हेयर पारसीज गुजरातीज एंड बोरा। ठीक है, तो यहाँ बात की जा रही है जब फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, किसने किया था? तो 6 ये क्या बोलते हैं, देवरिकांत टैगोर ने बनाया था बंगाल के कंपनीज के ऊपर, जो कि 1830 के 1840 तक। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट डालो कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉटन टेक्सटाइल पहला कहाँ बना था। यहाँ पर पहले इसको सारी चीज़ों को इरेज करते हैं। ठीक है,
ओहो, पहला कॉटन टेक्सटाइल कहाँ फाउंड किया गया था, कब? ठीक है, तो 1851 बम्बई। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बात करते हैं मुस्लिम एटसेट्रा। इन्होंने इंगेज होना स्टार्ट कर दिया था मॉडर्न फैक्ट्रीज के कॉटन टेक्सटाइल में। ठीक है, देन आगे बात करते हैं पैरसी काफ्स जी नाना दबार एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन 1854 एंड फॉर्म देन द हिस्ट्री ऑफ